नमस्कार। आज हम जो है कार्यपत्र करेंगे जहाँ पहियाँ है। पाठ का नाम है जहाँ पहियाँ है। इस पाठ से आपका कार्यपत्रक लिया गया है, वर्कशीट ली गई है। इसके लेखक का नाम है पी साईनाथ। तो बच्चों, इस पाठ में पहिए के बारे में बताया गया है। आप सभी बच्चे वैसे भी पहले से जानते हो कि पहिया क्या चीज़ है। पहिए के द्वारा ही मनुष्य ने, आदिवासी जो था, आदि मानव जो था, उसने पहिए के सबसे पहले पहिए का आविष्कार किया। उस आविष्कार के बाद ही बहुत सारे आविष्कार हुए। पहिए का आविष्कार जो है सबसे पहले हुआ था। उसका आविष्कार चाक के द्वारा हुआ था। सबसे पहले चाक को घुमाकर पहिए की तरह उससे मिट्टी के बर्तन बनाना मानव ने पहले सीखा था। तो बच्चों, ये पाठ जो है एक ऐसा सामाजिक आंदोलन है जो पहिए से ही शुरू हुआ था। पहिया किस चीज़ का? साइकिल का। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों, जैसे पहिया चलता है तो गति करता है। गति जो है परिवर्तन। और साइकिल एक ऐसा सामाजिक आंदोलन है। कहाँ की महिलाओं ने चलाया था? तमिलनाडु की। तमिलनाडु जो है एक राज्य है, उसका जिला है पुडुकोट्टई। पुडुकोट्टई भारत के जितने भी राज्य हैं सबसे गरीब राज्य माना जाता है। गरीब पुडुकोट्टई जिला माना जाता है। सबसे गरीब जो है वो जिला है। जितने भी भारत में जितने भी ज़िले हैं, राज्य हैं, सबसे गरीब। वहाँ की महिलाओं ने एक आंदोलन चलाया, साइकिल आंदोलन। क्या नाम है बच्चों आंदोलन का? साइकिल सामाजिक आंदोलन। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं, वर्कशीट पर आते हैं। सभी बच्चे मेरे साथ साथ वर्कशीट पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। सभी बच्चों ने अपनी वर्कशीट खोल ली है ना? शाबाश। अब देखिए, पुडुकोट्टई तमिलनाडु। कहाँ, कौन से राज्य का बताया बच्चों मैंने? तमिलनाडु का। जिला कौन सा है? पुडुकोट्टई। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना बच्चों, लेकिन चौंकने की बात बिल्कुल नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों, मतलब एक दो नहीं, हजारों नवसाक्षर, नई पढ़ी 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 लिखी पीढ़ी, नवसाक्षर जो नए बच्चे हैं, इस युग के, आधुनिक युग के पढ़े लिखे बच्चे। और वो भी कौन? ग्रामीण महिलाओं के लिए यह एक आम बात है। अपने इन महिलाओं ने क्या किया कि जो इनका पिछड़ापन था, ये और राज्यों से और गांवों से पिछड़ी हुई महिलाएं थी। लात मारना बेटा मुहावरा है। तो इन्होंने अपने जो है पिछड़ेपन पर लात मार डाली। उसको क्या किया? किसी चीज़ को हम लात मारते तो उस चीज़ को क्या कर देते हैं? हम धकेल देते हैं। वो हमारे रास्ते में नहीं आएगा। रास्ते में पत्थर आता है तो हम उससे ठोकर मारकर, लात मारकर उसे दूर कहीं फेंक देते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने अपने पिछड़ेपन पर क्या की? लात मार दी। अपना विरोध, जो इनका विरोध व्यक्त कर रहे थे, उन जंजीरों को तोड़ा जिसमें ये जकड़ी हुई थी। आपने बच्चों देखा होगा कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, इनकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी रूढ़िवादी होती है। तो इस पाठ में ये भी बताया गया है कि इनके जो है ये पिछड़ेपन और रूढ़िवादी परंपरा से हैं, इनकी पृष्ठभूमि है पिछड़ापन और रूढ़िवादिता। तो ये इन जंजीरों से जकड़े हुए थे। कोई ना कोई तरीका लोग अपने आज़ाद होने के लिए तरीका अपना लेते हैं। तो ऐसे ही इन महिलाओं ने भी अपने जो पिछड़ापन था, उस जो जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उससे इन्होंने अपना एक तरीका निकाला। और ये तरीके भी बड़े अजीबोगरीब होते हैं। कोई भी कार्य हमें तभी सफलता मिलती है जब उसमें हम आंदोलन करते हैं। तो इन महिलाओं ने साइकिल आंदोलन किया, तभी ये आज जो है आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास इनके अंदर पैदा हो गया है। आजकल आप इस उसमें दौर में देखिए तो कृषि आंदोलन चला हुआ है कि जो कृषि लोग हैं वो कुछ उनकी मांगे हैं जिसको मनवाने के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू कर रखा है। अब बच्चों मैं बताती हूँ, देखो जो मैंने पहले बताया था कि भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों में यहाँ ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, अपने अधीन अपने आप को करना, अर्थात अपनी आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में इन्होंने साइकिल को चुना। किस चीज़ को चुना इन्होंने बच्चों? अपनी आज़ादी और अपनी गतिशीलता और अपनी स्वाधीनता के लिए इन्होंने
किसको चुना? साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश महिलाएं नवसाक्षर थी। कैसी थी? अधिकांश महिलाएं जो अभी अभी शिक्षित हुई थी, जो अभी अभी ज्ञान जिन्होंने अर्जन किया था। अगर हम 10 वर्ष से कम की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनमें से 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन और प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ, बड़े अभिमान के साथ अपने नए कौशलों का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। ये नहीं है कि उन्होंने अभी साइकिल चलाना छोड़ दिया है, वो अभी भी साइकिल चलाने, जो नई नई पीढ़ी आती जा रही है वो सभी साइकिल चलाने में सभी इच्छा रखती हैं, अपने नए नए कौशल को वो प्रदर्शित करती हैं। और अभी भी आपने बच्चों देखा होगा स्कूल में कभी पत्र लेखन प्रतियोगिता होती है, कभी वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, कभी भाषण प्रतियोगिता होती है, कभी चित्रकला प्रतियोगिता होती है। तो ऐसे ही इस गांव की महिलाओं में भी प्रदर्शन कार्य होते हैं और प्रतियोगिताएं भी होती रहती हैं और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं कि वहाँ पर किस चीज़ का? साइकिल चलाने के लिए जो शिविर हैं वो उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं साइकिल चलाने के लिए। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों पर अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। तो बच्चों आ गया ना, मैंने क्या कहा था कि रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से। रूढ़िवादी क्या होते हैं? पुरानी सोच वाली, पुरानी परंपराओं को, दकियानुसी विचारों वाली, ठीक है, उस पृष्ठभूमि से आई हुई हैं युवा मुस्लिम लड़कियां आज आपको सड़कों पर साइकिल चलाती हुई दिखाई देती हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें जमीला बीवी का नाम आया है। जमीला बीवी नामक एक युवती जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था। सबसे पहले किसने आंदोलन शुरू किया साइकिल चलाना? किसने? जमीला बीवी ने। उसने कहा, किससे कहा? मुझसे कहा। कौन? लेखक से कहा, पी साईनाथ से कहा कि यह मेरा अधिकार है, अब हम साइकिल पर कहीं भी हम जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, छींटाकशी कसते थे, अनाप शनाप अनर्गल बातें करते थे, मतलब बेतुकी बातें, फब्तियाँ मतलब छींटाकशी, ताने आदि, लेकिन जो है चुभने वाली बात, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जमीला बीबी कहती है कि लोग फब्तियाँ कसते रहे, छींटाकशी करते रहे, ताने मारते रहे, लेकिन मैंने तीखी चुभने वाली बातें करते रहे, लेकिन मैंने उन लोगों की बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। देखिए बच्चों, शब्दों के अर्थ बता रही हूँ। सर्वाधिक, सबसे अधिक, नवसाक्षर, नए पढ़े लिखे, रूढ़िवादी, पुरानी सोच वाली, पुरानी तौर तरीकों वाली, अधिकार, हक, फब्तियाँ कसना, चुभने वाली बात कहना। ठीक है बच्चों, आपको अभी ये पूरा जो है आपके पाठ से ये गद्यांश लिया गया है। ये पाठ का गद्यांश आपको भली भांति अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम इनके प्रश्नों को समझते हैं। बच्चों, आपके विचार से सामाजिक आंदोलन किसे कहेंगे? सामाजिक आंदोलन उसे कहा जाता है जो किसी समाज परिवेश से बंधा हुआ होता है और वो आंदोलन किया जाता है। तो वहाँ की ग्रामीण महिलाएं थी जिन्होंने, वो समाज था ग्रामीण महिलाओं का, गांव की महिलाओं का जो समाज है, तो उन्होंने जो आंदोलन चलाया उसे हमारे विचार से वो एक सामाजिक आंदोलन है। जो एक समाज परिवेश से बंधा होता है उसे हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। अब अगला प्रश्न बच्चों मैं समझा रही हूँ, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए। कौन सी जंजीरें हैं? रूढ़िवादी जंजीरें हैं, दकियानुसी विचारधारा है और पुरानी सोच है, औरतों को आज़ादी नहीं है कहीं आने जाने की, वो उन्हें कोई स्वतंत्रता नहीं है, वो हमेशा उनको पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। कोई न कोई तरीका लोग अपना ही लेते हैं, निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा
किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं? लेखक उन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं जो पुरुष समाज जो है स्त्री समाज को हमेशा से दबाता आ रहा है। हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान है, तो इसलिए पुरुष जो है स्त्री को किसी भी तरह की आज़ादी प्राप्त नहीं करने देना चाहता। वो सोचता है कि अगर ये आज़ाद हो गई, स्वतंत्र हो गई, तो मेरे कहने के अनुसार नहीं चलेगी। तो इसलिए पुरुष समाज जो है हमेशा स्त्रियों को दबाता रहा है और उसके ऊपर जो है उसे आज़ाद होने के लिए नहीं करवाना चाहता। तो महिलाओं ने खुद ही एक आंदोलन चलाया। अब इस आंदोलन के द्वारा वो क्या हो गया, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया है, अपने अंदर आत्मसम्मान की भावना जाग उठी है और उनकी आर्थिक उन्नति भी हो गई है। अगला प्रश्न है बच्चों, पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में क्यों किया गया है? बच्चों, पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन इसलिए किया गया है कि वहाँ पर महिलाओं मतलब जहाँ व्यक्ति की चाह तो वो चाह व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। तो यहाँ महिलाओं ने स्वयं को स्वाधीनता के प्रति, अपनी स्वतंत्रता के प्रति इन्होंने आवाज़ उठाई, तो ये वास्तव में ही ये आज़ाद हो गई। अब ये पुरुषों पर निर्भर नहीं है, कहीं भी इन्हें आना जाना होता है, ये अपने आप से आज़ाद हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं, कोई व्यवसाय कर सकती हैं, कुछ भी कार्य कर सकती हैं। और ये लेखक ने ये स्थान इसलिए चुना क्योंकि ये तमिलनाडु के जो पुडुकोट्टई ज़िला है, ये बहुत ही गरीब ज़िला है। तो यहाँ की जो एक संस्कृति है महिलाओं की, जो कि पहले परंपराओं से बंधी हुई थी, कौन सी, रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से बंधी हुई थी, और इनसे जो है ये ऊपर उठकर इन्होंने जो है साहस का काम किया। तो इसे हम जो हमें भी जो है प्रेरणा मिल रही है कि जहाँ हम कोई कार्य नहीं करने देते लोग, तो वहाँ उस कार्य को हम करने में सक्षम हो सकते हैं। हम किसी भी कार्य को करने में आज सक्षम हैं। साइकिल चलाने से जमीला बीबी और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? पुडुकोट्टई की महिलाओं को, जमीला बीबी आदि जो महिलाएं हैं, उनको साइकिल चलाने से अपनी आज़ादी का अनुभव होता है, क्योंकि वो अब स्वाधीन हो गई हैं। अब वो किसी की परतंत्र नहीं रही हैं, गुलाम नहीं रही हैं, किसी पर निर्भर नहीं रही हैं। अब उन्हें जो दूर दूर से पानी लेकर आना पड़ता था, वो साइकिल पर पानी लेकर आ सकती हैं, स्कूल जा सकती हैं, किसी भी अपने कार्य को कर सकती हैं। कोई व्यवसाय करना होता है मिलों, वो साइकिल पे जा सकती हैं। अब उन्हें किसी भी कार्य के लिए पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अब उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया है और अपने प्रति उनकी आत्मसम्मान की भावना भी जाग हो गई है। बच्चों, अब जो है एक गतिविधि करनी है हमने। साइकिल चलाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसकी सूची भी बनाइए। बच्चों देखो, साइकिल चलाने से कितने फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला है हमारी इससे एक्सरसाइज होती है, उसके द्वारा हम किसी भी स्थान पर आसानी से जा सकते हैं। इसमें कोई पेट्रोल नहीं लगता, कोई तेल नहीं लगता। ये कैसा, बिना कोई खर्च के, बिना उसके हम जो है दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। इसमें हमें जो है ये आज़ादी है। और हमें, जैसे फ़ातिमा ने कहा कि उसे साइकिल चलाने में बहुत ही आनंद आता है, वो अपने को आज़ाद महसूस करती है। तो साइकिल चलाने पर हम अपने आप को एक आज़ादी भी महसूस करते हैं, स्वतंत्र होकर जो है हम खुले भाव से जो है हम साइकिल चला सकते हैं। और साइकिल सबसे यातायात का सबसे सस्ता साधन है। ठीक है बच्चों, अब आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी बच्चों। धन्यवाद बच्चों।